सैकड़ों निरंकारी संतों ने चौखंडी भवन पर किया रक्तदान। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संत निरंकारी मंडल द्वारा आज रविवार 29 मई को चौखंडी के निरंकारी सत्संग भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संत निरंकारी मंडल के प्रधान श्री CL गुलाटी ने किया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में यह रक्तदान शिविर चौखंडी के संत निरंकारी सत्संग भवन A-B ब्लॉक बुद्ध बाजार रोड पर सवेरे 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगा। निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार सैकड़ों निरंकारी अनुयायी एवं भक्तजन मानव कल्याण के लिए एवं जीवन दान के लिए रक्तदान करते हैं, ताकि मानव का रक्त व्यर्थ न हो और मानव के रगों में ही बहे यह रक्त। सतगुरु के कथन रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए से प्रेरित होकर रक्तदान को अपनी भक्ति का ही अंग बनाकर श्रद्धालु भक्त इस महान अभियान में अपना योगदान देते हैं। इस रक्तदान शिविर में यहाँ की संयोजक मधु लांबा एवं चौखंडी के मुखी गुलशन राय ने भी सभी का आए हुए का धन्यवाद किया। आज हम खड़े हैं संत निरंकारी सत्संग भवन चौखंडी के ब्रांच पर। जैसा कि बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा था कि रक्त नालियों में न बहाकर नाड़ियों में बहा जाए, उसी के तत्वावधान में आज जो है ये निरंकारी सत्संग भवन है चौखंडी का, जहाँ पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितना जोश यहाँ के महापुरुषों के अंदर है और कितनी संख्या के अंदर लोग रक्त देने के लिए एकत्रित हो रखे हैं। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि रक्तदान देने वालों में और रक्तदान करने वाले डॉक्टरों में किस प्रकार का जोश है। अब अंदर चलते हैं संत निरंकारी सत्संग भवन चौखंडी ब्रांच में। नाड़ियों में ना बहाकर रक्त नालियों में ना बहाकर नाड़ियों में बहा जाए, जो उद्घोष उस समय के सदगुरु बाबा देव सिंह महाराज ने
निरंकारी मिशन के अनुयायियों को दिया था, उसी के अनुरूप स्वरूप कई वर्षों से संत निरंकारी मिशन रक्तदान शिविरों का आयोजन करती आ रही है। यहाँ तक कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी रक्तदान शिविर बहुत ही अधिक संख्या में एकत्रित किया जाता है। यहाँ तक कि रक्तदान के लिए निरंकारी मिशन को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आज उसी की इस कड़ी के अंदर आज हम संत निरंकारी सत्संग भवन जो चौखंडी की ब्रांच है, चौखंडी के अंदर बहुत ही जोश और उत्साह के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कि उद्घाटन हमारे गुलाटी साहब बैठे हैं, उनके कर कमलों द्वारा किया गया। और डॉक्टर नरेश कुमार जी, मधु लांबा जी, बकरू जी और गुलशन राय जी, हरभजन जी और भी कई संत यहाँ पर उपस्थित होकर सदगुरु का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं निरंकारी मिशन की ओर से हमारे परम आदरणीय गुलाटी जी यहाँ पर आज रक्तदान में आयोजित करने वाले सभी रक्तदान दाताओं को और जो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी या रेड क्रॉस से आए हुए हैं उन सबको अपना उद्घोष करेंगे। श्री गुलाटी जी। में सबसे पहला बाबा देव सिंह जी की स्वयं इसी की इंस्पिरेशन होती है कि सबके सब आज ये संतकारी मिशन में ब्लड डोनेशन मूवमेंट में टॉप पे चलती है। वॉलंटियर ब्लड डोनेशन मूवमेंट में फर्स्ट रिजल्ट माना गया है और हजारों लाखों की तादाद में ये सात संगत कभी कहते हैं कि कुर्सी के लिए क्या होता है, ये कहते हैं कि सेवक है जो भारत का हुक्म पूरा करता है। ये भी हुक्म था हमारे लिए अधिक था कि हमने समाज की सोशल काम की है, स्पिरिचुअल काम की है। स्पिरिचुअल तो ये है कि गॉड नॉलेज भी जाती है और जब गॉड नॉलेज होती है उसके मन के अंदर जज्बा होता है कि मैं समाज की सेवा भी करनी है। सेवा करने के लिए एक सेवक है जो भारत का हुक्म पूरा करता है, सेवक है जो भारत का कलकत की सेवा करता है। कलकत की सेवा कैसे हो सकती है? यही है कि सत्संग जीवन में रहते हुए कई सत्संग प्रॉब्लम होती है, उसमें विशेष ब्लड की कमी होती है तो वो लगते हैं, जिसमें गवर्नमेंट वाले भी साथ में हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जितने भी सत्संग कोई यूनिट आ रही है प्रदर्शन देने के लिए साथ ही साथ सत्संग गिनती करके इसको सपोर्ट करके और भी कई तरीके से इसका यूज किया जाता है। जो हमारे संत महात्मा जो हैं निरंकारी मिशन के रेगुलरली ब्लड डोनेशन देते हैं और जीते जीते तो रक्तदान देते हैं और जाते जाते अंगदान भी करते हैं। आज ये शासन कोई आँखों का दान दे रहा है, कोई और किडनी का दे रहा है, कई तरीके से हर तरह से इंसान को बचाने के लिए जिससे बड़ा रिलेशनशिप विद मैनकाइंड हमारी सबके साथ शान भरी है। ये 1986 से लेकर लगे हर साल में कोई लिस्ट बनती है, ऑल इंडिया में जितनी राज्यों में जितने होते हैं तो बड़े उत्साह से लोग वेट करते हैं कि अब नया ब्लड डोनेशन कब होगा, उसकी तैयारी के लिए रहते हैं।
तस्वीर वाले मान के शासन होती है ऐसी चीज है जहाँ पर सत्तू की आशीर्वाद से स्वयं इंसान विश्वभूत रहता है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और फिजिकल तौर पर हर तरीके से शासन विश्वभूत होना संभव होता है। और ये मानसिक तौर पर जब ये ज्ञान दिया जाता है तो उसके तौर पर इंसान की आत्मा परमात्मा से जुड़ा होता है, वो भी आत्मा तौर पर विकसित होता है। यहाँ की विशेष रूप में बात तो ये है कि अक्सर देख रहे हैं कि लेडीज जो है संकोच करती हैं और ब्लड देने से कोई डिरेक्टिवली सुनने का मिशन में ऐसी बात है कि ये लेडीज भी कोई गुड इंस्पिरेशन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें विशेष बात है कि जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेशन होते हैं और वहाँ पर शासन लोग भी अपने अरेंजमेंट यहाँ का अरेंजमेंट जो है पूरे का पूरा सेवा का अपना जो ब्रांच का होता है उसकी हेल्प से शासन के साथ किया जाता है। ये एक विशेष बात है कि सेवादार भी इन्वॉल्व हुआ, शासन में कोऑर्डिनेशन देने के लिए इन्वॉल्व हो गए, बहने भी इन्वॉल्व हो गए और शासन में कुछ आनंद लेते हैं। जितने ब्लड देने होते हैं उससे कितने ज़्यादा शासन में जरूरत आती है। अगर किसी का ब्लड किसी का नहीं दिया जाता तो वो मानव लाश होता है कि मैंने तो देना था, क्यों नहीं दिया, कैसे है। पर वो भी शासन जब जिसने मान लिया कि मैंने देना है, किसी कारण नहीं भी दिया गया तो उसका भी शासन बहुत भगवान होती है। तो आज शासन प्रणाली में जो सब देख रहे हैं बड़ा ही साथ में इसमें महात्माओं ने भोजन भी है, सबने मिलजुल करके पूरी टीम बनी हुई है जो हर तरह से जितने भी काम है उनको कैसे ले रहे हैं। तो ये भी सुनने में आया कि शासन आम जो खर्चा होता है इसलिए वो भी संभवतः पहले ही तैयार करके बैठे हैं कि हमारी तरफ से किसी चीज की कमी ना आए। जो भी खर्चा पूरे का पूरा खर्चा मुझे की तरफ से होता है। तो दास भी ये थे कि दास की तरफ से 1100 रुपया इस डोनेशन में रखा जाए ताकि दास की भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो जाए, भाषा पेपर करें। ये जो इंस्पिरेशन है वापस से बढ़ती है और जैसे मिशन शासन इतना आगे से आगे बढ़ रहा है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इवन यूनाइटेड नेशन में भी इसकी रिकॉग्निशन होती है। आज इस मिशन की साथ में जो है नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल लेवल पे इसकी प्रशंसा हो रही है, तारीफ है। बहुत ही अच्छे ढंग से साथ में उनका ये मंडल से अपना ज्ञान साथ ही शासन सामने का फाउंडेशन है जिसकी बदौलत ये सारे सोशल स्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ रही है। दोनों तरफ से सामने का एजुकेशन का जरूरत हो गया तो विजन हर तरह से हर तरीके से मिशन आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों के हिसाब से जब एजुकेशन के हिसाब से आगे से आगे बढ़ती रहेगी तो संसार यहाँ पर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। आपने देखा होगा समाज के अंदर कि लोग जो है पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं और डोनर कमाते हैं, मगर मैंने कई बार कई जगह जाकर देखा कई भवनों के अंदर डॉक्टरों को जो है जो रक्तदाता आए उनको वापस करना पड़ा कि हमारे पास ब्लड एकत्रित करने के लिए और पदार्थ नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, मैंने कई स्थानों में देखा है जब मायूसी हो जाती है हमारे पास ना प्रोडक्शन के लिए इतनी तैयारी नहीं है। जहाँ जितने लोग खड़े हैं सैकड़ों में इसकी जो जल लाइट है वो भी इतनी होती है ज़्यादा ठीक है कि अगर देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, लेने की ये कोई नहीं है कि करते क्यों नहीं, सिर्फ ये कि गणतंत्र यहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है देने वाला वो ज़्यादा हो जाती है और लेने वाले पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि यहाँ पर जो रक्तदाता जो रेड क्रॉस सोसाइटी से कार्ड दिया जाता है
कहीं पे हॉस्पिटल में जाया जाता है तो उस कार्ड को मान्यता नहीं दी जाती, वो कह देते हैं कि इस कार्ड पे हम आपको रक्त नहीं देंगे। क्या इसके बारे में संघ निरंकारी मिशन या निरंकारी मंडल उसके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई बातचीत कर रहे हैं नहीं? ऐसे है यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हैं, ये वेलकम, जब कभी भी जरूरत पड़ती है उसने भी देखा है, डॉक्टर बोलते हैं काफ़ी जरूरत पड़ी है। नहीं, यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूँगा, शायद क्योंकि डॉक्टर नरेश जी के साथ भी हमें कई बार जाना पड़ा है, मगर वहाँ एक चीज कही जाती है, जो बेचारा जरूरतमंद हम इतनी संख्या के अंदर रक्त दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप निरंकारी मंडल से या तो जाकर लिखवा के लाइए, जब लेंगे या डोनर साथ लाइए। ऐसा है कि जो कार्ड है, आपने देखा होगा, आप कभी पढ़ेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ओनली फॉर ब्लड डोनेशन नॉट फॉर अदर्स। तो ये ब्लड में जो आप डोनेट करते हैं ये सिर्फ आपके रिश्तेदार जो भाई बहन हैं उनके लिए है। अगर आप किसी और के चाहिए तो मंडल हर तरह से हेल्प करता है और आपको कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप मंडल से डायरेक्ट लेंगे, आपको ब्लड मिलेगा। नहीं, डॉक्टर साहब एक चीज क्लियर करना चाहूँगा, ये चीज ब्लड डोनेशन के अंदर भी कही जाती है कि वो अपने भाई को ब्लड, उसने कार्ड ब्लड दे रखा है, वो कहता है कि मेरी वाइफ को जरूरत पड़ेगी, पर नहीं मानते। जैसे एम्स हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, वो साफ मना करते हैं। नहीं, ऐसा मना नहीं कर सकते। आपको कार्ड दिखाओ, उनको लिखा हुआ है उस पर, जब 1 साल के अंदर आप ब्लड को रिप्लेस करना चाहो, अपनी फैमिली मेंबर के रिप्लेस कर सकते हैं। आप उनको अगर ऐसी कोई बातचीत है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, हम आगे उनको ब्लड नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप जिस ब्रांच में हम बैठे हैं वहाँ के सेक्टर संयोजक परम आदरणीय मधु लांबा जी हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो है, चाहे वो सेवादल है, SNCF है या साथ संगत है, पूरा योगदान कैसे किस प्रकार से आप मैनेज कर लेते हैं? साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत जी सबसे पहले तो दासी हमारे बीच में हमारे संत निरंकारी मिशन के प्रेसिडेंट साथ संगत हमारे आदरणीय CS गुलाटी जी, डॉक्टर नरेश जी, इधर हमारे क्षेत्रीय संचालक बबू अरोड़ा जी और बाकी मुख्य महात्मा दासी सभी के चरणों में नतमस्तक होती है और सभी का शुक्राना करती है। और अभी महापुरुषों ने दासी से पूछा कि ये सब मैनेज कैसे हो जाता है। जब एक महात्मा एक संत इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके गुरुमत की राह पर चलता है तो फिर सतगुरु का कहा हुआ हर बात को मुझसे माथे पर रखता है कि जो मेरे सतगुरु का हुक्म है उसे मुझे मानना है, यही गुरुमत है। तो इसलिए हर महात्मा, हर संत, चाहे वो जितने भी ब्रांचेस में मुख्य महात्मा है, वो अपना कार्य बहुत सुंदर रूप से निभा रहे हैं। जितना सेवा दल है वो हमारे महात्मा संचालक मुकेश जी, उनके हजूरी में ये सभी महात्मा अपना कार्य बहुत सुंदर रूप से निभा रहे हैं और गुरुमत को आगे रखते हुए आज जो ये सुंदर रूप आप ये देख रहे हो हमारे ब्रांच जो खंडी में ब्लड डोनेशन का, ये हमारे आदरणीय महात्मा नरेश जी की कृपा से, सतगुरु की कृपा से और सासंगत के मुख्य महात्मा जी ने ये सुंदर रूप यहाँ पर बनाया है। और जो जो महात्मा देने के लिए आए हैं वो भी गुरुमत पर चलकर कि जैसे बताया गया है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बाहर करे, इसलिए सासंगत के महात्मा बरसों से अपने इस रक्त का दान करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम जीवन में किसी के जो ये तन हमें परमात्मा ने दिया है, सुंदर रूप, सुंदर सेहत जो हमें बख्शी है, वो हमारे इस जीवन में काम आ पाया है, हम किसी दूसरे के काम आ पाए हैं। यही मकसद को सामने रखते हुए हर महात्मा अपना योगदान सुंदर रूप से देता चला आ रहा है। आप देखेंगे जैसन निरंकारी मिशन का बड़े से बड़ा समागम होता है या इस तरह रक्तदान शिविर हो या समान सत्संग भवन होता है, उसके अंदर संत निरंकारी सेवा दल पूरा अपना अहम भूमिका निभाता है। जहाँ बाकी स्थानों पर देखा होगा आपने, वो सुरक्षा जो है सरकार के हवाले से दी जाती है, मगर यहाँ पर जो है संत सेवा दल, जो निरंकारी सेवा दल, वो जो है पूरा का पूरा इस
जितने भी बड़े समागम होते हैं या छोटे समागम होते हैं, उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा का इंतजाम उनके हाथ में होता है। उसके हमारे सारे सेक्टर के जो इंचार्ज है बब्बू अरोड़ा जी, उनसे पूछते हैं। बब्बू अरोड़ा जी, प्यार से कहिए जैसा कि अभी परम आदरणीय निरंकारी मिशन के प्रधान आदरणीय CL गुलाटी जी ने कृपा की, आशीर्वाद दिया। जैसे ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है 1986 में लाल किले के पीछे ग्राउंड में शुरू हुआ और आज तक लाखों की संख्या में ये ब्लड डोनेट हो चुका है। तो ये सिर्फ सदगुरु की देन है, इनका आशीर्वाद है। एक गुरसिख जो है वो हर समय तैयार रहता है कि हजूर के श्री मुख से जो भी वचन आए उसको हूबहू वैसा माना जाए। और सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज ने जो एक लाइन कही कि रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं, तो उस बात को पूरी तरह से चरितार्थ करता है पूरा निरंकारी मिशन। आज जहाँ संसार में ब्लड बहाया जा रहा है, एक दूसरे के खून की परवाह नहीं की जा रही, वहीं पे निरंकारी मिशन जो है वो सोशल काजिज के लिए सबसे आगे है। चाहे वो रक्तदान है, चाहे वो सफाई अभियान है, चाहे वो हॉस्पिटल्स की सफाई है, चाहे वो नदियों की सफाई है, चाहे ऑर्गन डोनेशन की बात है। तो ये हमारे सदगुरु ने ऐसी कृपा की है, ऐसा जज्बा भर दिया है। और दास तो एक लाइन अक्सर कहता है, क्योंकि ये जितना भी कार्य होता है ये सारा निस्वार्थ होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और एक लाइन दास को हर समय याद रहती है कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका, जो बात अब तक बनी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा है, जो ये हमसे सेवाएं लेना चाहते हैं वो पूरी करवा लेते हैं। इसी अरदास के साथ कि सच्चे बादशाह आप हमेशा हमेशा हमें सेवाएं बख्शते रहो और उन्हें पूर्ण रूप से जिस तरह आप चाहते हो वैसे करवाते रहो। प्यार से कहिए। अब जो है हमारे साथ इस ब्रांच के जो हमारे गुलशन राय जी हैं उनसे पूछते हैं। उससे पहले मगर मैं जानना चाहूँगा अपनी जानकारी के कि मेरे ख्याल से ये 2022 का पहला रक्तदान कैंप है, उसके लिए मैं चुखंडी ब्रांच को मुबारकबाद भी देता हूँ कि पहला रक्तदान शिविर जो है चुखंडी ब्रांच के अंदर ये 2022 का लगा है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? प्यार से कहना, सबसे पहले सदगुरु माता शिक्षा जी महाराज का शुक्राना है कि सदगुरु हमें ये जैसे भी महात्मा ने बताया कि सेवा सत्संग मिली और सेवा ली भी और निभानी भी सच्चे बादशाह की बात से रहमत से। और शुक्राना है हमारे मंदिर के प्रधान परमात्मा परिषद से CL गुलाटी जी, आदरणीय सचिव नरेश अरोड़ा जी, मेडिकल डिपार्टमेंट हमारे सचिव निदेशक बहन आदरणीय मधु लांबा जी, और सचिव हमारे क्षेत्र कर्म योगी महात्मा बब्बू अरोड़ा जी और भी जितने महात्मा संस्थाएं सबका शुक्राना करते हुए यही अरदास करता है कि जो जो सेवाएं मिले बाकी सच्चे बादशाह की कृपा से और उनके वरदान से, क्योंकि महात्माओं का जो आशीर्वाद होता है वो सत्संग कार्य करता है, तो गुरु की सत्संग उसको पूरा कर देता है। अभी सत्संग रक्तदान की बात होती थी, ये रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप तो सत्संग के संस्था वालों ने रखा है। गुरु से जब समर्पित होता है गुरु के चरणों में, तो उसी समय तन भी दे देता है, मन भी दे देता है और धन भी दे देता है। दान शास्त्र में उसको कहा जाता है जो अपने पास कुछ हो। हमारे पास शास्त्र कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु का दिया हुआ है। और जब भी आदेश आता है, चाहे ब्लड का हो, चाहे कोई सेवा हो, धन के रूप में, मन के रूप में, धन के रूप में, सत्संग के लिए कुछ समर्पित हो जाते हैं उसी समय उसी पर। क्योंकि वाणी का फरमान है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। सत्संग ये उसी पर हमेशा हर समय हर पल अपने मन में जहाँ भी विचरते हैं ये एहसास रखते हैं। ये सब कुछ दिया है गुरु ने। जो भी शासन आदेश आ जाता है, जब भी आदेश आ जाता है, ये शासन उसी समय समर्पित हो जाते हैं। शासन राज्य करके पुण्य मीडिया वालों को भी, डॉक्टरों का भी, शासन जितना भी सेवा दल के महात्माएं सबका शुक्राना करता है। ये तो वाक्य हमें प्राप्त हुआ कि 2022 में पहला चुखंडी में
प्रारंभिक कार्य की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी कुणाल मल्होत्रा जी आए हैं रक्त दे के, और आप देख सकते हैं कि कितना चेहरे के अंदर मुस्कुराहट है। आपने ये रक्त पहली बार दिया क्या? नहीं, पहले भी कई बार दे चुका हूँ। रक्त देने के बाद कोई कमजोरी या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है आपको? किसी भी तरह की कोई कमजोरी महसूस नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। आप रक्तदान कितनी बार दे चुके हैं अभी तक? 5 से 6 बार। 5 या 6 बार। क्या आपका इसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी कुछ है? कई कहते हैं कि मैंने 100 बार देना है, कोई कहता है मैंने 200 बार देना है। आपका कोई लक्ष्य इसके लिए होगा? जितना ज़्यादा हो सकता उतना दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। अभी आप देख सके हैं एक महिला जो रक्तदान दे के आई हैं, और सिमरन कौर जी, इनसे पूछते हैं कि आपको कोई किसी प्रकार की कमजोरी या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? आप अच्छा फील हो रहा है। अभी तक आप रक्तदान कितने में दे चुके हैं? मैं 2 बार दे चुकी हूँ, ये तीसरी बार। आप निरंकारी मिशन में आके देते हैं या कहीं अधिक जगह जाके देते हैं ब्लड? निरंकारी मिशन और कुछ आपको मतलब कि रक्त के बारे में कुछ जानकारी 3 महीने में कवर अप होता है, क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाता है जल्दी। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस एक तरफ लोगों की सुरक्षा के अंदर लगी होती है। आज संत निरंकारी मिशन के अंदर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उसके अंदर हमारे भाई राजेंद्र कुमार जी ASI जो है, उन्होंने भी रक्त दिया है। अब उनसे जानते हैं राजेंद्र कुमार जी से रक्त के बारे में कैसा लगा? अच्छा लगा। आपने रक्त पहली बार दिया क्या? सेकंड है। कोई कमजोरी या कुछ महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।